सदगुरु कबीर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है कि आप सबको बधाई। और आप सबसे उम्मीद कि सदगुरु कबीर जी की शिक्षा पर आप जरूर अमल करेंगे। अब हम बात करेंगे जो आज नगर कीर्तन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, इसके आयोजक श्रीमान ओपी चोपड़ा जी। तो चोपड़ा जी, आप आज सबसे पहले तो मैं सभी संगत को यहाँ चंडीगढ़ में पंजाब में इंडिया में यहाँ भी माध्यम से बहुत ही चल रहे हैं। सबको मैं अपना की लाख लाख बधाई देता हूँ। और आगे यही से बात कहना चाहता हूँ कि जो कबीर जी महाराज हैं, उन्होंने हमारे को जीने का मार्ग बताया है। और उन्होंने जात पात मानता की बात की, जात पात का दंगल करना, खंडवाद का विरोध किया। तो उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सदगुरु कबीर जी महाराज को पढ़ा है और फॉलो किया है। और मैं जो जितना मेरे को पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब को, तो उसमें भी मैंने देखा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सदगुरु कबीर जी महाराज को अपना गुरु माना। तो इस करके तो ये जो दिन है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे को मार्गदर्शन सदगुरु कबीर जी महाराज ने मार्गदर्शन बताया है। एकता अखंडता जो भी है, खंडवाद, उसके विरोधता में जात पात खत्म करना और भाईवादता का संदेश देना। और खंडवाद में तो बहुत मेहनत किया। तो इसलिए जो उन्होंने जो उनका मार्गदर्शन है वही हमारा जीवन होना चाहिए। उनका मार्गदर्शन को जानकर ही हम अपना मार्गदर्शन को हमारा मार्गदर्शन है, हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने उनको फॉलो किया। उनको फॉलो करके डॉक्टर साहब ने जो उनका जो उनकी विचारधारा का सेक्शन लाई है, मानवता का संदेश। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, इसके प्रेम्बल में सतगुरु कबीर जी महाराज जो विचारधारा है उसका सेक्शन लाई गया, मानवता का संदेश को प्रेम्बल में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। सबको राइट बराबर बोलने का, चलने का, पढ़ने का, लिखने का, न्याय का, सामाजिक आर्थिक का, भाईवाद का। तो मैं जागरूकता चैनल से सारी संगत को मैं भाई आप लोगों ने अगर अपना मार्गदर्शन आज हमारा बड़ा छोटा तो उसको अगर हमने तय करना है तो हमको विचार हमारे विचारधारा को जीवन में ग्रहण करना होगा, तभी हम अपना काम कर पाएंगे और भाई को आगे आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपका जागरूकता के लिए जागरूकता जो चला रहे हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज कोई सारी संगठता देखो हमने जो कराया ये आज का गुरुपुरब शोभा यात्रा निकाली है, ये सारे हैं, सारे हमारे भाई है, प्रोफेसर साहब भी हैं, मदन जी हैं और फौजी साहब हैं, ये अपने बजाज साहब हैं, वो बहन जी हैं, अंदर सीधा सिंह की जो भी आए हैं, सभी लोगों के सहयोग के साथ हमने ये तय किया था कि इस बार हम तो इसलिए मैं सभी को बात में यही कहूँगा कि भाई हमारा जीवन है उसको चौका बनाना है, जो कबीर जी महाराज जी का जो मार्गदर्शन है उसको अपनाना है। जो बोले सो सतगुरु कबीर महाराज जी है। जो बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में जो शिक्षाविद है उनसे भी हम बात करते हैं। प्रोफेसर जयनारायण जी, प्रोफेसर जयनारायण जी, जो गुप्ता जी ने बात की है तो आप जो इस तरह से कितना सहमत है कि जिनकी वाणी हमारे भारतीय संविधान के प्रेम्बल में दर्ज है वो तो पूरे भारतवर्ष के मार्गदर्शक हैं, तो आप भी अपने कुछ समझ। बिल्कुल, अभी चोपड़ा जी ने जो बताया है आपको, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सारे कबीर भक्तों को दुनिया में शांति का संदेश जो आप दे रहे हैं तो मैं सबको बधाई देता हूँ कबीर जयंती पर। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ चंडीगढ़ में बताना चाह रहा हूँ कि चोपड़ा जी के नेतृत्व में हमने यहाँ एक मोर्चा संगठन बनाया हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि सदगुरुओं की जो जयंतियाँ थी या प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, विशेष प्रकार का
तरह के लोग करते थे। चंडीगढ़ में पिछले लगभग 10 साल से हमने ये पालन किया हुआ है। जो भी जितने भी संत महात्मा है वो गरीब नाथ से एक सीमा में नहीं बंधे हुए, हम सब मिलकर मनाएंगे। आप देख रहे हैं गुरुदास गुरुद्वारा चोपड़ा जी यहाँ इसके प्रधान है और हम दानक महात्मा और सारी सभाएं यहाँ करी है, लेकिन इन्होंने जो है हमारी 22 तारीख को आज की जो है शुरुआत कर दी थी। तो हमने ये बिल्कुल भेदभाव मिटा दिया। फिर वाल्मीकि की जयंती हो, चाहे भगवान अपने कबीरदास की जयंती हो, चाहे अपने रविदास जी की जयंती हो, चाहे दूसरी भी कोई संतों की, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है, परशुराम जयंती कुछ भी, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। और संतों की सीमाओं पर जो लपेटा हुआ था हमने वो सीमाएं सारी हटा दी है। जितने भी सदगुरु हैं उन्होंने सारा का सारा जो है सारी दुनिया को संदेश दिया है, उनको हम किसी सीमा रेखा में नहीं बांध सकते। तो ये शुरुआत जो की है उसके सबसे बड़े सूत्रधार में जो चोपड़ा जी को मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है। सब में टैलेंट है, सब ठीक है, लेकिन इन्होंने नृत्य किया है और आगे भी मैच रहेंगे। और जो सतगुरु जी के बारे में इन्होंने बताया, बहुत लंबी सतगुरु जी की वाणी के बारे में तो बहुत लंबा अगर हम जिक्र करेंगे तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब सारी दुनिया युद्ध के मोड़ पर है, सारी दुनिया एटम बम परमाणु गुरुओं की वाणी को अगर हम फॉलो करेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो प्रोफेसर जयनंदन जी ने कहा है कि पूरी मानवता, पूरी दुनिया के भले के लिए जो एक तरह से संत कबीर जी की वाणी काम आ सकती है, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर चलेंगे तो पूरी दुनिया का भला होगा। मदन जी, जो यहाँ जो रविदास सभा से एक बड़ी अच्छी शुरुआत की गई है भाईचारे की, तो आप जो इन्होंने कहा है नहीं जय कि जो एक तरह से यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी महापुरुषों के नाम पर हम जो एक तरह से उनको याद करेंगे, उनकी शिक्षाओं को याद करेंगे, ऐसा वैसे। देखिए जसपाल जी, मेरे से पहले हमारे प्रधान जी ने और प्रोफेसर ने बताया कि हमने इतने यहाँ पर उस मोर्चा के बैनर प्रधान हमारे मोर्चे के बैनर के नीचे हमने सभी जितने भी राजनीति में फैसला लिया कि क्यों ना हम बाबा साहब के नाम को लेकर बाबा साहब की जयंती हो, रविदास की जयंती हो, गुरुदास की जयंती हो, भगवान वाल्मीकि की जयंती हो, या अन्य कोई भी जयंती है, सरदार भगत जयंती है, तो हमने आपसी कक्षा के बताए मार्ग को देखते हुए गुरुदास जी के मार्ग में दोनों ने बताया मानवता जो है इस वाणी में उसको मानते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम सब मिलकर की शोभा यात्रा या जयंती तो बहुत बड़ी बात है, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, यही संदेश है ना। तो आप जो एक तरह से कि जो है श्रीमान जी आपने कहीं भी दो समझी वो एक वक्त उन्होंने के बारे में बोल दिया, वो एक ऐसे जग पलटू महात्मा थे जिन्होंने उस समय की क्रांतिकारी भी कैसे जग पलटू उसकी जो चल रही थी ना वहाँ पर जो रीति रिवाज चल रहे थे उनको पलटा उन्होंने पलट के उन्होंने सही रास्ता दिखाया। तो इसलिए उनकी जो मेन फिलॉसफी थी वो यही थी कि जो परमात्मा ने जो हमारा ब्रह्म एक है और एक ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं और एक ही तरह से उस ब्रह्म ने पैदा किया और एक ही तरह के पैदा हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बराबरता और ये जो समानता है और स्वतंत्रता है ये उन्हीं का ही संदेश है। तो उसी संदेश के हिसाब मतलब ये है कि भाईचारे का संदेश यहाँ से जारी रहेगा, यही नहीं। बिल्कुल आप सबसे देखो सत्यनारायण सिरोही जी, आप सबसे इस तरह से समाज के एक गणमान्य व्यक्ति है, आप सब सहमत हैं कि आप सब सहमत हैं कि यहाँ से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी महापुरुषों की जो एक तरह से शिक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे जी। कबीर जी महाराज की है, कबीर जी महाराज की है, रविदास महाराज की है, संत वाल्मीकि महाराज की है। आप एजुकेशनिस्ट हैं और जो है ना एक तरह से अम्बेडकरवादी भी हैं। आप संत कबीर जी के नाम पर लिटरेचर भी बांट रहे हैं जी। आप संत कबीर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कोई कुछ कहेंगे जी? मैं संत कबीर जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात कही है। जो भी समाज के
बुद्धिजीवन जो भी अच्छे हैं, जो समाज में सुधार चाहते हैं, आपस में भेदभाव को मिटाकर वो आपस में एक साथ रहें, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उनको समाज को एक सूत्र में पिरोने की बात कहते हैं। तो ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि संत कबीर जी की जयंती पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संत कबीर समाज की तरफ से उन्होंने हमारे समाज को सारे डिटेक्टर दिए, संत कबीर जी के बाबा साहेब की एजुकेशन बैनर बांटे हैं। तो हमारे जी, सदगुरु कबीर जी, संत कबीर जी के जन्मदिन पर संत कबीर जी को सत सत नमन। आज हम बातचीत करेंगे सरदार पंकज सिंह, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुए हैं। आप बताइए कि महात्मा कबीर जी, संत कबीर जी, सतगुरु कबीर जी के बारे में आपके विचार हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ कबीर जी महाराज ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ महाराज एक क्रांतिकारी ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਬੇ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੰਗ ਪਏ ਖਾਲਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੰਗ ਪਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਗ ਜਾਇ ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। सर ये जो खालसा शब्द पंजाबी के गुरबाणी के उसका मतलब क्या है? सतगुरु कबीर जी ने जो वर्त्या है शब्द खालसा, उसका मतलब क्या है? कोई डिफरेंस नहीं। खालसा मतलब प्योर, बिल्कुल खालस, निरोल खालस, ये परमात्मा ਨਾਲ जुड़िया होया बिल्कुल। खालस का एक होर अर्थ है, खाल मैंने स्किन ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਖਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ।